नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मिथुन राशि वालों। राहु हर व्यक्ति के जीवन में जिस चीज की वो हकदार है उस चीज को प्राप्त कराने वाला यानी इच्छाओं का कारक राहु है। अब राहु किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब आप एड़ी चोटी एक कर देते हैं, हर तरह की साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, तब उस चीज को प्राप्त करके ही आप दम लेते हैं और ये राहु के कारण होता है। यानी राहु इच्छाओं को सिर्फ भड़काता ही नहीं बल्कि चीजों को दिलवाता भी है। तो मनुष्य के जीवन में इच्छाओं की प्राप्ति हर ग्रह हर तरह की इच्छा को प्राप्त करवाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा अकेला ग्रह है जो हर इच्छा को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। राहु हमेशा गलत तरीके से ही धन देता है और देता है तो खूब देता है। राहु कभी कभी व्यक्ति को नशा में भी डाल देता है, पर राहु अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो मीन राशि में चल रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 मई तक वो मीन में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा पीछे की ओर चलते हैं, वक्री अवस्था में रहते हैं, तो मीन राशि से निकलकर अगर सीधी तौर पे देखा जाए तो बाकी ग्रह मेष में पहुंच जाएंगे, लेकिन राहु कुंभ में आएगा। अब राहु मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और शनि राहु के मध्य में जो मित्र का संबंध है, शनि राहु के साथ पिशाच योग भी बनाएंगे 29 मार्च से 18 मई तक। अब जो राहु है वो आपके लिए मार्च के महीने में, चूंकि यहाँ पर देखिए 29 मार्च को जो शनिदेव है राहु के साथ आकर पिशाच योग बनाएंगे और राहु मीन राशि में 30 मई तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति का नक्षत्र है, अब बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति की ही राशि में राहु, और अंतिम पड़ाव चल रहा है राहु का। फिर इनका महापरिवर्तन होगा और ये अपने जो मित्र हैं शनिदेव उनके घर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि में जब तक हैं दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन जब वो मित्र के घर जाएंगे तब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और राहु जबरदस्त लाभकारी उन्नति दायी रहेंगे अगले जो आपका 1.5 साल का वक्त है उसमें। लेकिन अभी जाते जाते राहु आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, क्योंकि मीन राशि जो होती है यानी 12वीं राशि है मीन राशि, अंतिम राशि जिसको कहते हैं, ये मोक्ष की राशि है, धर्म की राशि है, मनुष्य के जीवन में सात्विक चीजों को दर्शाती है मीन राशि, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। अपने जीवन में अगर अपने स्वार्थ के कारण कुछ गलतियां भी कर लें तो जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं उनका प्रभाव से व्यक्ति के अशुभ प्रभाव को कम किया जाता है या वो कम करते हैं। जैसे ही राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मार्च के महीने में, तो जो भी अशुभ प्रभाव था वो बहुत हद तक शुभ स्थिति में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी वगैरह में पैसा लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ से लाभ होगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री सोशल मीडिया के से जुड़े हुए हैं या फिर आप नशे के काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसमें भी आपको लाभ देगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं तो छप्पड़ फाड़ सफलता देगा राहु। तो राहु की स्थिति लाभ दिलाने वाला है। राहु स्वयं की इच्छाओं को भी बढ़ाता है और जब आप मेहनत करते हैं उस चीज को पाने के लिए तो अत्यधिक सफलता भी देता है। प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, आपको छप्पर फाड़ सफलता देने जा रहा है 18 मई तक राहु। हालांकि 30 मई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो उस वहां तक आपको शुभ फल मिलेगा और राहु मीन राशि में चल रहे हैं, इसके बाद वो कुंभ राशि में आएंगे। मिथुन राशि वालों, आप लकी राशियों में से एक हैं, क्योंकि राहु जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मार्च में और यहाँ से लेकर 30 मई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन है आपकी लाइफ में लेकर आएगा। वैसे तो मिथुन राशि वालों आपके लिए अगर खासकर अगर जाते जाते राहु का वरदान ये होगा, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो जॉब प्राप्ति की संभावना
आपके लिए 90% तक बनेगी, 10% आपको मेहनत करना होगा। अपने विचार, आपकी सोच, आपके पिता, आपकी माता, इनके साथ तालमेल बना के रखें और अपनी सोच पर थोड़ा कंट्रोल रखें, अपने विचार को बेहतर बनाइए। यानी नकारात्मक सोच से बचिएगा, तो उसमें सुधार की स्थिति बनेगी। अगर पैसा फंसा हुआ रुका हुआ था, तब वो पैसा आएगा आपके पास। खासकर किसी अपनों के पास अगर धन आपने उधार दिया है, मिल नहीं पा रहा था, तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे और धन का लाभ भी होगा। तो 30 मई तक का वक्त है। तमाम जो आपके पैसे हैं जो आपने उधार दिए हैं, नहीं आ रहा था, उसके लिए प्रयास जरूर कर लीजिएगा। तो पैसे 30 मई तक आने का वक्त है। 16 मार्च से लेकर 30 मई तक का वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है कि कोई भी रुका हुआ फंसा हुआ धन है बैंक में या कहीं सरकार के यहाँ, तो यहाँ से भी प्राप्त होगा। अब उस फंड से आप कर्ज भी समाप्त कर लेंगे, यानी इतना पैसा आएगा कि मुश्किलें धन की समाप्त होगी। परिवार में बेवजह का थोड़ा खर्च हो सकता है, तो मिसयूज ना हो धन का, इसका ध्यान रखिएगा। बेवजह खर्च करने पर थोड़ा कंट्रोल रखें। अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक या प्रशासनिक पकड़, वैसे तो अपने स्वार्थ के लिए आपको थोड़ा खर्चा पर कंट्रोल रखना है, लेकिन बेवजह खर्च करने से बचना है। और राजनीतिक और सामाजिक लोगों के साथ तालमेल आपका बढ़िया होगा, जिस कारण से कोई बड़ा पद की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर राहु का एक और आशीर्वाद ये है कि 2 नंबर पैसा आने के योग भी हैं। 2 जगह से तो आएंगे ही, साथ ही 2 नंबर पैसा यानी इनलीगल कार्य से धन आएगा, जहां से आपने सोचा नहीं, अचानक से आप कमा लेंगे। यानी बुद्धि से, छल से, दिमाग का इस्तेमाल करके सम्मान भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। जो लोग आपकी अभी तक वैल्यू नहीं करते थे, अब वो आपकी वैल्यू भी देंगे। अब इसमें कोई गलत इन्वेस्टमेंट जो परिवार के लोगों के साथ आपने किया था, नुकसान हो रहा था, वो नुकसान अब बंद होगा। अब वहां से भी लाभ होने के योग बनेंगे, यानी प्रॉफिट। अपनों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए आप जाने का प्लान बना रहे हैं, तो बेझिझक बनाइए, आप जाएंगे, लेकिन खर्च होगा। हालांकि बेवजह का खर्च पर कंट्रोल रखना है, लेकिन अगर सुखों पर हो रहा है तो ठीक है, वाणी पर कंट्रोल रखें। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो ये नहीं कि कुछ भी बोले और कुछ भी निकल गया, फिर चीज़ें गड़बड़, तो इनसे आपको बचना है। नकारात्मक सोच से बचना है। हालांकि अचानक से सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। नकारात्मक सोच को नहीं लाना, और जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ अब आपको प्राप्त होगी। अचानक से बहुत सारे ऐसे मिथुन वालों के साथ होगा कि 16 मार्च से लेकर मई अंत तक, 30 मई तक में देखिएगा, अचानक से उनके पास इतना पैसा आएगा जिसको आप कह सकते हैं लखपति करोड़पति योग। ऐसा कुछ यहाँ पर बना हुआ है। तो आप मिथुन वालों, आप लकी हैं। पुराने काम में भी पैसा फंसा हुआ है, वो भी आपको मिलेगा। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आने के योग बनेंगे। और इस प्रभाव को अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं, तो शिव जी की आराधना करें, नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।